दोस्तों ये वाले मुर्गियों के अंडों के अंदर चूज़े देखने वाले हम। पहले अंडे गिन लो कितने हैं, 5 और 5 10, 4 14 एक्स, टोटल 14 अंडे इसको है। इसके 14 अंडों में से कितने अंडों में चूज़े बन रहे देखना चाहोगे? हम भी देखने के लिए एग्जैक्टिंग है, आप भी देखना चाह रहे हो तो चलो देखते हैं। बहुत सारे मुर्गियों को अंडों पे बिठाए हैं दोस्त। ये सारे मुर्गियों के अंडों के अंदर चूज़े चेक कर लेते हैं हम। उसके लिए हमें एक टॉर्च, मोबाइल की इस तरह से एक टॉर्च ज़रूरत पड़ेगी। अंडे को ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से रखना है आपको। रखकर धीरे से अंडे को फिराओ, अंदर लाल कलर के लाइनिंग्स नज़र आएंगे आपको, खून के चारों के तरह। इस तरह से आप आराम से, वीडियो की क्लैरिटी थोड़ा सा कम आ रही है इसीलिए मैं जिस तरह से टॉर्च रखा हूँ ना, आप भी उसी तरह से टॉर्च रखिए अंडे के ऊपर, साफ साफ नज़र आ जाएगा। बट कितने दिन बाद, मुर्गी को अंडों पे बिठाए के बाद कितने दिन बाद आपको इस तरह से कैंडलिंग यानी अंडे के ऊपर टॉर्च डाल के देखी तो चूज़ा नज़र आएगा। लगभग 7 दिन बाद ही आपको देखना है मेरे भाई, तभी साफ तरीके से चूज़ा बनती सो दिखाई देगा। हम चलो इस तरह से सारे अंडों को कैंडलिंग कर लेते हैं। अंडों के अंदर टॉर्च डालकर, अंडे के अंदर किस तरह से टॉर्च डालते हैं भाई, अंडे के ऊपर टॉर्च डालकर अंडे के अंदर चूज़े को देखने को हम क्या कहते हैं, कैंडलिंग कहते हैं। तो चलो इस तरह से हम सारे अंडों को चेक कर लेते हैं, कितने मुर्गियों को कितने फर्टाइल अंडे हैं ये बताते हैं। ओ भाई वाह, मज़ा आ गया है। पूरे अंडों को चेक कर रहा हूँ, 14x में से 14 चूज़े बन रहे। फिर कितने चूज़े निकालेगी ये, वो भी देखिए नेक्स्ट वीडियोस में, मज़ा आएगा। अभी तो 14 के 14 अंडे फर्टाइल है मेरे भाई। ये 14 में से 14 किस तरह से चूज़े बन रहे हैं ये बता दूं आपको। ये 2-3 दिन पुराने ही अंडे हैं मेरे भाई। हमारे पास बहुत सारे मुर्गे हैं ना, लगभग डेली 8-10 अंडा तो निकलता है। तो 8-10 अंडे में से 1-2 दिन के ही अंडे हैं सारे, तो इसीलिए इतने सारे चूज़े बन रहे हैं। यहाँ पे आपको सीखने की क्या बात मिलती है, जितने फ्रेश अंडे डालोगे आप उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको, ये कंफर्म है। अब ये सारे मुर्गियों के पेट के नीचे के अंडों को हम कैंडलिंग करें। कैंडलिंग मतलब चूज़ा, अंडे के अंदर चूज़ा कितने अंडों में बन रहा है देखिए। तो यहाँ पर जो है ये अनफर्टाइल है दोस्त, यानी ये अंडों के अंदर चूज़े नहीं बन रहे। तो अभी कितने चूज़े बन रहे हैं ये बताता हूँ। ये 14x डाले हैं इसमें, 14 के 14 फर्टाइल है यानी चूज़े बन रहे हैं। उसके बाद ये वाली मुर्गी के पेट के नीचे एक बार फिर से चेक कर लूँगा मैं, 5 और 5 10 2 12 अंडे है दोस्त। इसके पेट के नीचे 12 अंडों में चूज़े बन रहे हैं। अभी इसके पेट के नीचे भी देख लेते हैं हम एक बार। ये देखिए 5 और 5 10 1 11 चूज़े निकालने वाली है ये। 11 चूज़ों के अंदर, अंडों के अंदर चूज़े बन रहे हैं। उसके बाद ये वाली, ये देखो प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ रहने का एक फ़ायदा रहता है, एक भी अंडा बाहर नहीं दिखेगा आपको, सारे अंडे पेट के नीचे दिखेंगे। एक भी अंडा बाहर गए तो भी वो मुंडी के सहारे इस तरह से मुंह से अंदर ले लेगी। अभी देखो सारे अंडे अंदर चले गए हैं इसके। ओरिजिनल देसी नहीं है तो खुड़क नहीं बनेंगे मेरे भाई। तो इसको भी चेक करते हैं। अभी देखो भौंकने वाली मुर्गी को जैसे इस तरह से हाथ लेके जा रहा हूँ तो ये मार रही है। तो इस तरह की मुर्गी को हैंडल किस तरह से करना है हम ये बताता हूँ। देखो कुछ भी करना नहीं है उसको, सिंपल से फटक से ऐसे पकड़ लीजिए, यहाँ पर गर्दन के यहाँ पर पंख पकड़ लीजिए 2। अभी मारेगी वो नहीं मारेगी। तो यहाँ पर थोड़े लेडीज़ भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे भाई, ये मारी ना खतरनाक दर्द देता है। तो एक सिंपल टेक्निक रहती है, इस तरह से पकड़ना है आपको आसानी से। इसके अंदर अंडे देखते हैं 5 और 5 10 और 3 13x है मेरे भाई। और ये मुर्गी के साथ ही हम चूज़ों को छोड़ने वाले हैं। क्यों चूज़ों को छोड़ने वाले हैं मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये कौवे, चील, बिल्ली, नेवल इस तरह के जो घातक आइटम है ना, उनसे उसके चूज़ों की रखवाली अच्छे से करेगी, चूज़ों को बचाएगी। जो हम ये मुर्गी को हम बाग में रखने वाले हैं बाहर फार्म के शाम में, तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चलेगा चूज़े निकलते समय। इसीलिए वीडियोस बिल्कुल मिस मत होइए। ये देखो ये नहीं भौंकेगी, सारे मुर्गियाँ एक तरह से नहीं रहते, एक एक मुर्गी की कैरेक्टर एक एक तरह से रहती है। तो इसको सिंपल से अच्छे से उठा लीजिए। ओ भाई ये तो चूज़े निकाल रही है, 2 चूज़े निकले और भी अंडों के अंदर क्रॉक्स आए हैं। ये पूरे फर्टाइल अंडे, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कालू डर गया है, अंदर भाग रहा है। चलो
तो चलो इसको इस तरह से उठा रहे हैं हम। यहाँ पर 5 और 5 10 और 3 13 एग्स को ये संभाल रही है दोस्त। कल आपको ये वाली मुर्गी के चूजे दिखेंगे, उसके बाद ये वाली मुर्गी के चूजे दिखेंगे, इसके साथ साथ ये वाली मुर्गी के चूजे दिखेंगे। ये 3 मुर्गियों के चूजे दिखेंगे। ये 3 मुर्गियों में से बच्चों को हम ये मुर्गी को डालने वाले हैं, क्योंकि ये पंख देखिए किस तरह से बड़े कर रही है, फैला रही है। तो ये सारे चूजों को अच्छे से गर्मी देगी, क्योंकि इसके पर बड़े हैं मेरे भाई। जो पर बड़े हैं वो मुर्गी को सेलेक्ट करना है आपको हमेशा। आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है ये बॉक्सेस के नीचे। तो ये देखो, ये भी मस्त बैठी है। तो मैं पहला सरप्राइज ये टोकरा उठा रहा हूँ। हाँ भाई, ये उठा लेंगे पहले, ठीक है। इसको उठा रहा हूँ। ये देखो 1 2 3, ठीक है। 3 चूजे काले काले हैं और उठा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो जगह नहीं कट रहा, तुंदर करा। ये देखो 3 4 5 6 7 8 निकले। दिन पुष्कल दिशी तुंदर का। ये वाले अंडे में से क्रॉक्स आए हैं, निकल रहे हैं। आप पुष्के दिशी इनको नहीं छोड़ो, इनका మొత్తం క్లియర్ दिशी। ఒకటి కింద పడ్డా చూడు, ఆ 2 పడ్డాయి చూడు। वो 2 3 4 इतने सारे अभी नहीं उठा रहे हम ये इसको। ओ भाई ठहर जा। इसको ही अंडों पे ही छोड़ते। इतने काले निकाली क्या मम्मा तू। चलो इसको हम बंद करते हैं मुंह से, ठीक है। कल ओपन करने वाले हैं दोस्त। ये इवनिंग का टाइम है, 6 बज रहे हैं अभी। तो अभी हम इसको भी ओपन करने वाले हैं। तो ये कितने निकालिए, ये देखो। इसके तो 2 ही निकले यार, और निकालेगी, ये टाइम है। तो आप मुश्किल से छिलटे निकाल देंगे हम, ठीक है। इनको नहीं, ये वाले निकाल देते हैं। इसको हम मूछ देते हैं, ठीक है। इसको मूछ दे रहे हैं। 2 ही चूजे उसमें दिखाई दे रहे हैं हमें अभी। और इसको खोलते हैं एक बार। ये देखो भाई, इसके बहुत चूजे दिखाई दे रहे। टायर में देखो उतने एकदम। और इसको धीरे से उठा लेते हैं। ये देखो दिन बच्चों को सारे। भाई एक भी अंडा नहीं बचाइए, ये सारे चूजे निकल गए हैं। इसमें डाल लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। एक और दोस्तों अभी तक जितने भी 3 मुर्गियाँ जितने भी बच्चे निकाले हो, सारे बच्चों को ये वाले टोकरे में डालकर मैं अभी जो मुर्गी ये सारे एक भी अंडा नहीं बचाइए ना, ये सारे बच्चों को ये मुर्गी के साथ छोड़ दूंगा मेरे भाई। क्योंकि ना अगर से हम किसके मुर्गी के बच्चे उसके साथ रखेंगे तो 3 मुर्गियाँ एक जगह एक रूम में रहेंगे तो वो एक दूसरे के बच्चों को भोंक कर मार डालते हैं मेरे भाई। इसीलिए उनकी जान बचाने के लिए हमें 3 मुर्गियों के जो चूज़े हैं उसको एक मुर्गी को कर देते हैं। बाकी के जो 2 मुर्गियाँ रहेंगे वो 2 मुर्गियों को फिर हमारे पास बहुत सारे अंडे, वो अंडे डालकर बिठा देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम बच्चे निकलेंगे ना, अभी वो ये 2 मुर्गियों में से इनको दे देते हैं वो बच्चे, ठीक है। अभी तो हम सारे चूज़े निकाल ले रहे हैं दोस्त। चलिए अभी ये सारे चूज़ों को हम ये वाली मुर्गी को डालने वाले हैं, क्योंकि ये पूरे बच्चे निकालिए मेरे भाई, एक भी बच्चा नहीं बचाइए। वो सारे चूज़ों को हम ये जाली में रखे। टोटल कितने चूज़े निकले हैं आपको कल के वीडियो में नज़र आएंगे। अभी हम नहीं गिने हैं क्योंकि बारिश भी पड़ रही है बाहर। तो हम इतने सारे चूज़ों को ये मुर्गी के साथ छोड़ दे रहे हैं, मुर्गी को अंदर डाल दे रहे हैं। ये वाली जाली में चूहे नहीं जाएंगे, चूहों से थोड़ा सा खतरा है यहाँ पर, क्योंकि चूहे वहाँ से यहाँ से आ जाकर जाली में घुस जाए ना तो सारे चूज़ों को पैरा कट कर देते हैं, खा लेते हैं, वो मुश्किल होती है मेरे भाई। इसीलिए इस तरह की जाली बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर चूहे ज़्यादा है। तो हम ये सारी चूज़ों को ये वाली मुर्गी के साथ डाल दिए। तो बताओ कितने चूज़े टोटल ये मुर्गी को रह सकते हैं। 15 या 20 या 25 या 30 या 35 3 मुर्गियों के चूज़े कितने रहेंगे। और भी चूज़े निकलेंगे वो कल निकलेंगे, क्योंकि एक मुर्गी तो पूरे निकाली थी चूज़े, एक मुर्गी 2 चूज़े निकाली थी सिर्फ, और तीसरी मुर्गी एक 6-7 चूज़े थे शायद। तो वो जो 2 ही चूज़े निकाली है ना, वो और भी चूज़े निकालेगी कल। देखिए मज़ा आएगा। वीडियोस अगले वीडियोस भी आने के लिए क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन दबाकर और ऑल कर लेना है मेरे भाई। आप सब्सक्राइब करने से ही
अगले वीडियोस भी आएंगे हमारे, इसीलिए जो भी भाई नए देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि कल हम बताने वाले हैं ये मुर्गी को क्या खिलाने वाले हैं, क्या पिलाने वाले हैं, अगर से दवाई या मेडिसिन कुछ दे रहे हैं तो क्या मेडिसिन दे रहे हैं ये चूज़ों को, वो सारे बताएंगे। लेक्सिन देंगे या ब्रूटोन देंगे, वो आपको कल के वीडियो में पता चलेगा। अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ, कल का वीडियो इंटरेस्ट होना चाहिए।